A grocer sells rice at a profit of 20% and uses a weight which is 10% less than profit percentage of grocer. जो पहले क्वेश्चन बताया था 7 वाला सेम वैसे ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले वाले में था डिसऑनेस्ट सेलर क्या है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम रखता है लेकिन वेट कम कर देता है। और इसमें क्या है, ग्रॉसर सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% और यूजेस वेट विच इज 10% लेस। 10% का प्रॉफिट भी लेता है और वेट भी 10% कम कर देता है। देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ग्रॉसर कितना होगा, यही पूछ रहा है इसमें। तो मान लीजिए कि वो 100 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 100 ग्राम है उसके पास और 100 ग्राम में खरीदा है, तो ये तो इसकी सीपी हो जाएगी ना। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपीज, ठीक है, लेकिन 120 रुपीज में वो क्या 100 ग्राम बेच रहा है, नहीं, ही यूजेज ए वेट विच इज 10% लेस। तो 120 रुपीज में कितना बेच रहा है, 90 ग्राम, 10% लेस करके बेच रहा है ना, तो 90 ग्राम। तो अब आपको यहां से एक्चुअल में 100 ग्राम का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तब आपको इसका पूरा करेक्ट निकल आएगा प्रॉफिट, निकल आएगा नहीं निकल आएगा। 120 90 ग्राम बेचता है 120 रुपए में, तो 1 ग्राम बेचेगा कम में, कम के लिए भाग होता है 120/90, तो 100 ग्राम कितने में बेचेगा, ज्यादा में, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी 100 ग्राम की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब ये 100 ग्राम की सेलिंग प्राइस हो जाएगी ना, 100 ग्राम की सेलिंग प्राइस और 100 ग्राम की कास्ट प्राइस, इसमें से जब माइनस करोगे सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस, तो जो पाएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। समझ में आया शालिनी? बहुत बहुत बड़ा नहीं है इसमें, बस इतनी क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में था कि वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की सेम है, बोला कि जितने पे मैंने खरीदा वह उतने में ही बेच रहा हूँ, आ जाओ, नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं बेच रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन चालूपना क्या करता है, वो उसके नीचे बट्टा लगा देता है, 10 100 ग्राम, एक किलो की जगह पे 900 ग्राम बेच रहा होता है। तो कुछ नहीं किया हमने, 900 ग्राम माना, उस वो बोल तो रहा है 1000 ग्राम, बोल तो रहा है 1000 ग्राम, लेकिन 900 तो हम 900 का ही निकालेंगे, और 900 रुपए को 900 ग्राम पर जो बेच रहा है कास्ट प्राइस, वही उसकी 900 ग्राम की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। फिर 1000 ग्राम से उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो 1000 की सेलिंग प्राइस माइनस 1000 की कास्ट प्राइस, तो नेट उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सेम वे इसमें है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इससे भी उसका दिल नहीं भरा, उसने क्या किया कि 10 ग्राम का उसने 10% का वेट का भी कम उसमें मार्जिन मार दिया, उसने 10% लेस वेट करके बेच रहा है, 20% का लॉस प्रॉफिट भी ले रहा है और 10% कम तौल भी रहा है, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा है, 100 ग्राम का मान, हम 100 को मान के चलते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसान होता है। मान लीजिए उसने 100 ग्राम खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था, तो क्या हुआ कि वो 10% कम वेट, मतलब 90 ग्राम हो गया, 90 ग्राम को कितने में बेच रहा है,
20% प्रॉफिट पर, तो मतलब कि 100 का 20%, 120 रुपीज में बेच रहा है। तो हमें जो नेट प्रॉफिट निकालना है वो 100 ग्राम पे निकालना है। 100 ग्राम की सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, तो दोनों में माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस जो भी हो निकल जाएगा। तो जब 90 ग्राम का हमें मिल रहा है 120 रुपए, तो हम उससे 100 ग्राम का निकाल लेंगे, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हमारी एसपी हो गई ना, तो एसपी माइनस सीपी, ये हमारी नेट प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप करते चले जाओगे फटाफट फटाफट। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, कैलकुलेशन कीजिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग ऑफ 5 टॉफीज फॉर ₹1, द नंबर ऑफ टॉफीज परचेज फॉर ₹2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है शालिनी जी, क्वेश्चन क्या बोला इसने? मेन क्वेश्चन को समझना ही है इसमें। और प्रॉफिट लॉस वगैरह को मैं जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं इनको ध्यान से रखिए, ध्यान से इसको कीजिए, क्योंकि इसी में से सब आपके उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आएंगे। मैं आप लोगों को 3-4 टाइप के जो है डाटा इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, बस आप सबको उसी में से सब समझना होगा। 3-4 प्रकार के डाटा इंटरप्रिटेशन आपको तरीका बता दूंगा, क्योंकि उसकी कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मूला नहीं होती। इन्हीं सब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं सब का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन में। इनको यूज करके आप डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे, डाटा को समझेंगे। क्वेश्चन है कि इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग 5 टॉफी फॉर ₹1, 5 टॉफीज को ₹1 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। ₹1 में 5 टॉफी को बेचने पर 10% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। द नंबर ऑफ टॉफी परचेज फॉर ₹2, अब बोल रहा है कि ₹2 में कितना टॉफी खरीद सकते हैं हम, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हुआ संतोष जी, उर्मिला जी, मीना जी? हाँ जी सर। जी सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? अब देखो कैसे करना है इसको, बहुत आसान है, सेम वैसे ही है। हमको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ही निकालना है। अब 5 टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना है? 5 टॉफी का एसपी कितना है? ₹1, ₹1 है ना। अब ₹1 पर अगर वो बेचता है 5 टॉफी, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। 10% का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका कॉस्ट प्राइस फिर क्या होगा? देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्लस एसपी ₹1 माइनस 20 सीपी पैसे। अपॉन सीपी इंटू सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट होगा हमारा, यही होता है ना। 20 पैसे तो परसेंट ऐसे हो गया इसका, हाँ ₹1 20 पैसे। हाँ नहीं नहीं, अब हमारा क्या होगा कि मान लीजिए उसका परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स है ना, परचेज प्राइस कितना एक्स है, तो एक्स पर 10% वो प्रॉफिट जब लेता है तब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, ₹1, यही तो बोल रहा है। ये 5 कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टॉफी। सपोज यहां देखो, मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, सपोज सीपी ऑफ 5 टॉफीज इक्वल टू ₹X, ठीक है, हमने खरीदा है इसको ₹X में। तो जब इस 5 टॉफी को 10% का प्रॉफिट लेते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस ₹1 हो जाती है ना। तो सीपी का 110% बराबर ₹1, यही तो होगा। तो हमारा सीपी निकल आएगा ना, सीपी कितना निकल आएगा, 100/110, यही तो होगा।
या 100 से 0 का 10/11 रुपीस, ठीक है। 10/11 रुपीस में कितने टॉफी आ रहे हैं? एनीबडी कैन एनीबडी आंसर? 10/11 रुपीस में कितने टॉफी आ रहे हैं? क्योंकि हमने 5 टॉफी का ही तो कॉस्ट प्राइस एक्स मांगना था, उसी एक्स की वैल्यू निकाल लिया है। तो 10/11 रुपये में कितने टॉफी आते हैं? 5 टॉफी आ गया। तो 1 रुपए में कितना आएगा? कम होगा, 5/10/11। इसलिए 2 रुपए में कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या, 5/10 और ये 11 ऊपर चला जाएगा 11 और गुणे 2, इससे कट गया तो 11 टॉफी आ गया। क्लियर? नोट कर लो। एक बार और समझा दीजिए, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। वेरी गुड, डबल फीस लूंगा आप लोगों से, गुरुजी से बोल करके। अगर हम क्वेश्चन लगाने लगे ना, हम डबल की जगह 4 टाइम्स देंगे आपको, बट अभी हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं जब पढ़ाऊं, पढ़ाने के बाद केवल 10 मिनट जो पढ़ाया हूं उसको रिवाइज कर लेते हो, पढ़ाने के तुरंत बाद 10 मिनट और लगा देते हो, जो भी ये पढ़ाया है उसको रिवाइज कर दो एक बार, गारंटी है आप नहीं भूलोगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही होगा वैसे ही दूसरे काम हो जाएंगे, जो कुछ दिमाग में गया है वो छूट जाता है। फिर अगर नेक्स्ट डे किए तो आपको 60% मिलेगा। अगर नेक्स्ट डे नहीं कर पा, देखिए अभी इसको रिवाइज कर लोगे 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में, तो आपको 95% आपके दिमाग में रहेगा। अगर अभी नहीं करोगे, कल करोगे तो 60% रहेगा, ये नेचुरल है। और अगर कल मिस कर गए, जय ठीक है, श्री हम राम, इसे आज रिवाइज कर लेंगे। आज हम इसे रिवाइज सब याद कर रखिए, लेंगे। ठीक है। कृपया करके आप बता दें। हम बता रहे हैं भाई, नाराज मत होइए। मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो सोनू, बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो अपने आप आ जाए। बताओ पहले क्वेश्चन, बताओ समझ में आया है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह है? रहे क्वेश्चन हैं कि हमें समझाइए। 5 टॉफी 1 रुपए में मिल हाँ, रही हैं, तो उसमें हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। तो द नंबर ऑफ टॉफीज फॉर पहली बात नंबर। देखिए, आप लोग जो है शब्दों का सही चयन किया करो। सब मिल रही हैं मतलब आप खरीद रहे हो, जबकि यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेल कर रहे हो तो मुझे बेच रहे हैं। इन अच्छा, शब्दों को सॉरी। जब यही शब्द जो है ना, फिर आप जैसे खरीद रहे हैं तो आप खरीदने में ही चले जाओगे, इसको सेलिंग प्राइस मान लोगे, तो यही If गड़बड़ हो there is a जाता है। profit of आप 10% on selling 5 टॉफीज भाई, for 1, देयर इज जब प्रॉफिट ऑफ 10 ऑन सेलिंग ऑफ 5 5। टॉफी जब हम 1 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अच्छा, ठीक है। देन The number of देन टॉफीज purchased for the number of ₹2, अच्छा, मतलब कि क्वेश्चन ये 2 रुपए में, फिर 2 रुपए में कितने टॉफी खरीदेंगे हम। अब यहाँ सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस पूछ रहा है अच्छा, यहाँ पे कि क्वेश्चन है। ओके। कि अगर हम कास्ट प्राइस 2 रुपए लगाते हैं तो हमें कितने टॉफी मिलेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर हम 5 टॉफी को 10% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस 1 रुपए मिलता है। तो इसके माध्यम से हमें सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस निकालनी है। कास्ट प्राइस निकल आएगी तो ये कास्ट प्राइस निकलेगी 5 टॉफी की। अब इसी 5 टॉफी की कॉस्ट में आप 1 रुपए के निकाल लो कितने मिलता है, कितने टॉफी मिलेंगे, और फिर उसके बाद 2 रुपए के कर दो, गुणा कर दो, तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉफी आ जाएंगे। कैसे? तो 5 टॉफी तो मान यही है, वो 1 रुपए में मिल रहा है, मतलब बेच रहा है वो। 1 रुपए में 5 टॉफी का सेलिंग प्राइस है ना 1 रुपया। 5 टॉफी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है ना। अब पूछ रहा है कि 2 रुपए में, हाँ 2 रुपए में कितना टॉफी मिलेगा, कितना टॉफी खरीदेंगे। मतलब 2 रुपए अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है
तो कितना टॉफी में मुझे मिलेगा, कितना टॉफी। क्वेश्चन दिया है कि 5 टॉफी का एसपी 1 रुपया है और 1 रुपए में जब बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें 1 रुपए में 1 रुपए में कितना टॉफी मिलेगा वो निकालना है इसके माध्यम से। तो 1 रुपए में कितना टॉफी मिलेगा, ये तो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, ध्यान दीजिए, ये 1 रुपया सेलिंग प्राइस है। अगर 1 रुपये कास्ट प्राइस होता है तब हमें कितना टॉफी मिलेगा ये निकालना है। तो फिर 1 रुपये का निकल आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का निकल आएगा। देखो अब क्या है कि अब मान लीजिए कि 5 टॉफी का सीपी कितना है, x रुपया है, यही तो है ना, x रुपया है। तो x रुपए पे कितना प्रॉफिट लेता है तो 1 रुपया आता है दाम। तो x पर 10% ले रहा तो x का 110% हो जाएगा, 110/100 बराबर, यही तो हो जाएगा ना, x का 110% प्रॉफिट लेता है, ये बराबर कितना हो जाएगा, यही तो इसका एसपी के बराबर हो जाएगा 1 रुपी। x पर जब 10% का प्रॉफिट लेता है तो सेलिंग प्राइस 1 रुपए हो जाता है। अब क्लियर हुआ? कुछ तो बोलो भाई, अंगूठा से अंगूठा दिखाओ। तो जब x का 110% यही 1 रुपया हो गया। अब जब इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 10/11 रुपए, तो यही तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि 5 टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 10/11 रुपए, आ गया कि नहीं आ गया। हमने एक्स निकाल लिया ना, इसकी मदद से एक्स निकाल लिया। मैंने क्या बोला था कि 5 टॉफी का सीपी निकाल लो, 5 टॉफी का सीपी निकाले 10/11। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा सा, चूंकि 10/11 रुपए में अब हमारे पास रुपया है ना बचा, 2 रुपए में खरीदना है हमको, तो पहले रुपए को रखेंगे। चूंकि 10/11 रुपए में जिसको निकालना है, नंबर ऑफ टॉफी निकालना है, तो वो राइट साइड में जाएगी। कितने टॉफी मिलते हैं, 5 टॉफी मिलता है। तो 1 रुपए में निकालो, 1 रुपए में कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होता है, 1 का मतलब कम हो जाता है, तो कम का मतलब हमेशा डिवीजन होता है। तो ये हो जाएगा 5/10/11 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इसको भाग कर देगा, हो गया ना। अब हमें कितने रुपए में खरीदना है, 2 रुपए में बोला है ना, 2 रुपए में खरीद, कितना टॉफी खरीदेंगे, तो 2 रुपए का निकाल लो। तो 2 रुपए में ज्यादा होता है, ज्यादा का मतलब हो जाएगा जो भी ये आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5/10/11 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 11/10, और ये 2 तो है ही है यहाँ पर, तो ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर 11 टॉफी आ गया। सर 5/10 कैसे आया, 1 रुपए 5/10, 5/10/11 है, ये 10/11 जा रहा है, 5/10 नहीं आया है। ये जो पूरा का पूरा ये चीज जो है ना, ये इसको भाग करेगा, इसको भाग करेगा। ये 5 को भाग कर रहा है 10/11, 5 को 10 नहीं भाग कर रहा है, 5 को भाग कर रहा है 10/11। 5 टॉफी को डिवाइड करना है 10 रुपए 10/11 रुपए। देखो मैं फिर से करता हूं, हमने 10/11 रुपए निकाल लिया ना। चूंकि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे घुमाया गया, इसको ध्यान रखेंगे तभी। क्योंकि अब हमारे पास क्या निकालना है, जिस चीज को निकालना है उसको हम राइट में ले जाते हैं, और जो हमारे पास मटेरियल है उसका हम लेफ्ट में रखते हैं। हमारे पास रुपया है, नंबर ऑफ टॉफी निकालना है, 10/11 रुपीज में कितने टॉफी मिल रहा है, 5 रुपए। अब इसकी मदद से निकालेंगे, चूंकि 10/11 रुपए में कितने टॉफी मिल रही है, 5 टॉफी मिलती है, तो फिर हम 1 में निकाल लेंगे,
₹1 में कितना मिलेगा? कम होता है, कम का मतलब भाग। तो ये वाली संख्या जो होगी यहाँ ऊपर होगी और ये वाली संख्या पूरी नीचे आ जाएगी। जो भी हो, यहाँ अगर खाली 10 रहता है तो 5/10 होता है, 10/11 है, फ्रैक्शन है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन यहाँ आ जाएगा। और जब इसको करेंगे तो ये जब पूरा पूरा इसको भाग कर रहा है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 11/10 हो जाएगा। समझ में आया मीना जी? जी सर। तो अब हमने ₹1 में कितनी टॉफी खरीद रहे हैं? 5 गुणे 11/10। हमें निकालना कितने में खरीदना है? ₹2 में। तो ₹2 में है तो इसी को हम गुणा कर देंगे ना इसी में, 5 गुणे 11/10 गुणे 2, इसी को 2 से कर देंगे। ये तो ₹1 का था, ₹2 में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा गुणा कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 11 टॉफी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है कि इफ निशु परचेजेज 4 टॉफीज फॉर ₹1, if Nishu purchased 4 toffees for ₹1 and he had a profit of 25%, then the number of toffees sold for ₹5। अगर आप लोग ध्यान दें तो क्वेश्चन वही है। अब ये ट्रिक ट्रिक भूल जाओ, क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा घुमा दिया है। अब क्या बोल रहा है कि इफ निशु परचेज्ड 4 टॉफीज, अब यहाँ पहले में क्या बेच रहा था? 5 टॉफी बेच रहा था। अब यहाँ पर 4 टॉफी क्या कर रहा है? खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है? ₹1 में। He had a profit of 25% and he had a profit of 25%, then the number of toffee sold for ₹5। तो प्रॉफिट, वो तो ₹4 में 4 टॉफी ₹1 में खरीद रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इसने बेचने को तो कहीं कहा ही नहीं, तो हम कैसे मान लें? तो क्वेश्चन के अंदर हिडन है, प्रॉफिट कब होगा? जब आप किसी सामान को बेचेंगे, खरीद के बेचेंगे। इसका मतलब यह है कि वो ₹1 में 4 टॉफी खरीद के 25% के प्रॉफिट पर बेच देता है। ये क्वेश्चन बना, ठीक है। अब पूछ क्या रहा? देन द नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड फॉर ₹5। अब वो बोल रहा है कि ₹5 में वो कितने टॉफी बेचा होगा? ये तो ₹5 क्या है? अब यहाँ बताओ, कोई बताओ ₹5 क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। यही चीज क्लियर होना चाहिए कि अब एक ₹5 में बेच रहा है तो कितने टॉफी बेचेगा? चलो निकालिए तलवार। 4 टॉफी का सीपी कितना है? ₹1। ₹1 पर अगर वो 25% क्या कर रहा, प्रॉफिट ले रहा है, तब 4 टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1.25 रुपीस। यही होगा ना? 1 अब देखो सीधी से क्वेश्चन आ गया। चूंकि 1.25 रुपीस में 4 टॉफी बेच रहा है, अब यहां पर बेच रहा है तो ₹1 में कितना बेचेगा? 4/1.25। तो ₹5 में बेचना है ना, ₹5 की सेलिंग प्राइस हो जाए तो कितना बेचेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बड़ा भयानक लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखिए तो कितना ये है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वही जो आंसर दिया हुआ है। रिया क्या नाम है? रिया बिष्ट था ना? रिया है? नहीं है? मीना जी कैलकुलेट करके बताइए। 16 आ गया ना? 16। वो तो दिया है आंसर भी। चलिए उर्मिला जी समझ में आया? मैं क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, आपसे ही सुन रहे हैं मोबाइल हाँ में। जी सर। हाँ जी सर। मीना जी जी सर, घूम गई मैं थोड़ा सा, यही इतनी दूर में घूमी हूँ। हाँ? ये 4/1.25 इंटू 5, उसको कैलकुलेशन ही कर रही थी, तो वो आने का मेरा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। तो सीधे से सीधे है,
अरे भाई 1.25 है, इसको 1.25 को पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। हो गया। एक 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट गया, 4 चौक 16। चलिए कैलकुलेशन तो हो जाए। कैलकुलेशन का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन में फंसेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, इसमें कोताही मत कीजिए, नहीं तो सब मेहनत बेकार हो जाएगा। चलिए 11th नंबर। इफ Akshu bought some articles at a rate of 10 articles for rupees 11 and sold them at a rate of 11 articles for 10, then the loss percentage। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? If Akshu bought some articles at a rate of 10 articles for rupees 11। इस क्वेश्चन में हमेशा एक ध्यान रखना, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें चाहे आप खरीदने वाले आर्टिकल का निकाल लो, चाहे बेचने वाले आर्टिकल की संख्या को आपको बराबर करना है। अगर हम 10 आर्टिकल को लेके चल रहे हैं तो नीचे वाले 11 आर्टिकल्स को भी 10 आर्टिकल में चेंज करेंगे। मतलब 11 आर्टिकल का दिया है 10 रुपए, तो फिर उसको हम कैलकुलेट करके 10 आर्टिकल का कितना होगा, 10/11 गुणे 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 11 आर्टिकल का ही निकालना है तो यहाँ पर जो हम खरीद रहे हैं तो यहाँ आर्टिकल भी 11 खरीदेंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा भाई सर्दी पकड़े बहुत जोर से हमें, इसीलिए मैंने क्लास भी नहीं लिया था। सॉरी, गड़बड़ गड़बड़ साउंड आ रहा होगा। बट इट हैपेंस टू विद ऑल। इफ अक्षु बॉट सम आर्टिकल एट, कुछ भी आर्टिकल खरीदा तो छोड़ो उसको, 10 आर्टिकल फॉर रुपीज 11। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 10। कितने रुपए में? 11 रुपए में। तो 10 आर्टिकल का ये कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को तो एक आर्टिकल का कितना होगा? एक आर्टिकल का दाम कम होगा कि ज्यादा होगा? 11/10। 11/10। अब चूंकि हम 11 आर्टिकल बेच रहे हैं ना, बेच भी तो 11 आर्टिकल रहे ना, यहाँ पर क्वेश्चन में 11 आर्टिकल बेच रहे हैं। अब यहां से आप 11 आर्टिकल का कास्ट प्राइस निकाल लो। 11 आर्टिकल का सीपी क्या हो जाएगा? 11/10 गुणे 11, ये हो गया। अब 11 आर्टिकल का सीपी इतना आ गया और 11 आर्टिकल का एसपी कितना आ रहा है? 10। तो क्या हो जाएगा? तो 11 गुणे 11/10 माइनस 10, यही तो हो जाएगा आपको लॉस। यही तो होगा ना। 11 आर्टिकल का सीपी हो जाएगा और 11 आर्टिकल का एसपी तो दिया ही है 10, दिया है ना क्वेश्चन में। तो नेट क्या बोल रहा है? लॉस पूछ रहा है ना, लॉस परसेंटेज। तो इसी में वो क्या कहते हैं कि आपको ये सीपी जो है इसको भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आसान है। लग रहा बड़ा बृहद क्वेश्चन है, बड़ा भारी क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान है। कैसे किया हमने? क्वेश्चन में था 10 आर्टिकल का कास्ट प्राइस 11 रुपए है। कि हमने क्या किया कि 10 आर्टिकल का दाम 11 रुपए है, तो इसकी मदद से हमने 11 आर्टिकल का सीपी निकाल लिया। जब 11 आर्टिकल का सीपी निकल आया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 11 आर्टिकल का एसपी दिया है ना, 10 रुपए दिया है। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? लॉस इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये हो जाएगा 10 माइनस 121/10, यही तो हो जाएगा। अब लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है 10 आर्टिकल का कास्ट प्राइस और 11 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 10 आर्टिकल कास्ट प्राइस दिया है तो 10 आर्टिकल के कास्ट प्राइस की मदद से हम 11 आर्टिकल का कास्ट प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि हम बेच कितने रहे हैं? आर्टिकल 11 का बेच रहे हैं, तो खरीदेंगे तो 11 ही। ठीक है। तो 11 आर्टिकल का हमने सीपी निकाल दिया 121/10। अब क्या हुआ? 11 आर्टिकल का एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रुपए,
तो लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। यही तो होता है ना क्वेश्चन में, यही होता है ना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग सीपी प्राइस। निकल गया और एसपी हाँ, हो गया। तो हमारा लॉस तो कितना आ जाएगा? 121/10 माइनस 10, -10 ये बराबर हो जाएगा 121 माइनस 100/10 बराबर 21/10। ये हमारा लॉस हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है? लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 21/10 10 इंटू बटे सीपी कितना है? सीपी हमने निकाला था कितना है? 121/10 121/10 इंटू 100। 100/10 और इंटू 100। अब इसको हल करो। इसको हल करोगे तो यही आएगा जो दिया है क्वेश्चन में। अब इसको हल करना सीखिए आप लोग, कैसे होगा। बराबर ये 21/10 है ना, 21/10 या 100 से 21/10 गुणे इंटू 100। 10/121, 10/21 गुणे 100, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 2100/121 भाग करेंगे तो वही आएगा जो दिया हुआ है। नोट कर लीजिए इसको। ये 12वां वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो अच्छा, इसका सॉल्यूशन किया होता तो भी हम समझ जाते। ये टोटल ले जाके उसी पे कर दिया है। ये प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन, इसलिए हम 12वां छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो क्या बताएंगे, उसमें क्या समझाएंगे। नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 13 पे आते हैं। इफ राहुल परचेजेस 10 oranges for ₹25 and sells 9 oranges for 25, then the gain percentage। कोई बात नहीं। इफ राहुल परचेजेस 10 मैंगो तो खरीद रहा है 25 रुपए में, लेकिन उसने शर्त क्या दी है? अगर वो 9 ऑरेंज बेचता है 25 रुपए पर, तो 10 ऑरेंज को बेचने में उसे कितना परसेंट आएगा? बेचना तो उसे 10 है, लेकिन बोल रहा है कि 1 ऑरेंज का मैं फायदा लूंगा। ठीक है, तो अब यहां थोड़ा सा पलट दो। अब देखो 10 मैंगो का ऑरेंज का हमारे पास सेलिंग प्राइस है। 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है हमारे पास, कितना है? 25 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है, सॉरी कास्ट प्राइस है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 9 ऑरेंज का, ये साला रोना शुरू कर दिया। 9 ऑरेंज का एसपी दिया है ना 25 रुपीज। यही क्वेश्चन है ना सोनू, उर्मिला जी? जी हाँ जी सर। 10 का 25 है, फिर सेलिंग प्राइस 9 का 25 है। 9 का सेलिंग प्राइस दिया है, 10 का कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस है। अब बोल रहा है कि हमें, मीना जी चली गई क्या? यही परेशान करेगा, लपेट देगा। 9 ऑरेंज की सेलिंग। अब क्वेश्चन क्या करना है? हमें निकालना है क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस जो भी है वो निकालना है। तो हमें 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है, ऐसी 9 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस को हम 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस बना दें, तो हमारे पास 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, 10 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमें लॉस या प्रॉफिट पता चल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? तो अब इसकी मदद से हम 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो चूंकि अब यहाँ पर चूंकि 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 25 रुपए है, तो 1 ऑरेंज का कितना होगा? सर 2.5। 25/9, इसलिए
10 ऑरेंज का कितना होगा? 25 इसी में से upon 10 से ये हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का निकल आएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस 50 कॉस्ट minus प्राइस, CP 25/9 into 10 माइनस 25। यही तुम्हारी 25 प्रॉफिट हो गई। अब क्या बोल रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसी में से आप बटे 25 गुणे 100 कर देना, हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा या लॉस परसेंटेज हो जाएगा। इसको कर लेना कैलकुलेट, और उसको 25 जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अरे हमने प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट बटे सीपी कर दिया था, इंटू 100 कर दिया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है, चले आगे कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आ रहा है कि इफ ए सेल्स एन आइटम टू बी एट ए लॉस ऑफ 20% एंड बी सेल्स टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%, दे द रिजल्टेंट लॉस परसेंट क्या है? ठीक है, तो हम फार्मूला पे नहीं जाएंगे, कुछ ज्यादा फार्मूला में चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सीधा क्या है, मान लीजिए ए से बी को बेच रहा है, ए से बी को बेचा, ए मान लीजिए इसने x रुपए में खरीदा था, तो जब ये बी को बेचा तो कितने का हो गया? बी के लिए x का 20% लॉस पे बेच रहा है तो 20/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी सी को जब बेच रहा है कितने लॉस पर? 10% का लॉस पे, तो ये 90/100। ठीक है, देन द रिजल्टेंट लॉस। अब ये लास्ट में किसकी ये आ गई? यही तो होगा इसका सेलिंग प्राइस, लास्ट वाला, लास्ट का सेलिंग प्राइस यही तो आएगा। और हमारा कास्ट प्राइस कितना है? x। अब x में से इसको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाए x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, चलो इसको पहले मैं क्या करता हूं, 20 इंटू 90/100 इंटू 100। ये समझ में आया? मैंने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यही तो हमारा प्रॉफिट है ना, लॉस है। और लॉस परसेंटेज कितना होता है? बटे सीपी इंटू 100। ये 20 सॉरी बीच में अब देखो अब ये x से x कट गया ना गुलशन जी, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। yes sir. ये हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ये नीचे x कैसे आ गया? नीचे कैसे आया x? इधर तो x कॉमन लिया था। परसेंटेज हाँ, ये x 20/100 इंटू 90/100 है ये। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, नीचे का एक्स कॉस्ट प्राइस है सीपी। मैं बोल रहा हूँ, चलो अच्छा अच्छा, प्रॉफिट 20/100 था ये। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ए बी सी ये x रुपए में खरीदता है, और तो कास्ट प्राइस कितनी है? x है। जब इसको 80% के 20% के लॉस पे बेचेगा तब कास्ट प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस x का 80%। ये इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये इसके लिए कास्ट प्राइस हो जाएगी, यही होगी ना। और जब ये इसको बेचेगा तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, लेकिन वो 10% के लॉस पे बेच रहा है तो ये हो जाएगा 90/100। यही तो होगा। ठीक है, यही तो हमारी लास्ट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और बिगिनिंग के कास्ट प्राइस आ गया, तो हमारा लॉस कितना होगा? लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है? एक्स माइनस एक्स इंटू 80 इंटू 90/100 इंटू 100। यही तो होगा, यही तो हमारा लॉस होगा। अब हमने क्या किया, अब हम थोड़ा सा आगे चले गए। यहाँ तो x है, कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि इसने पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट में क्या होता है? लॉस
बटे सीपी। सीपी कितना है? एक्स। एक्स आएगा तो एक्स तो इसको खत्म ही कर देगा, तो आ जाएगा अपने आप। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यार वैसे ही कर लो। अब आप पूरा कर देते हैं, कैलकुलेट ही कर देते हैं सीधा सीधी स्टाइल में। ये एक कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये 10,000 एक्स हो जाएगा, माइनस 8 9 72, 72 100 एक्स हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा? 10,000। यही होगा ना? 10,000 में से 72 100 गया, कितना बचेगा? सर 1800। 1800 सर 100 into 100 1800 1000 हुआ ना? ना बाबा, 100 इंटू 10,000 होता है। 10,000 2800 हो जाएगा ना, 1800 नहीं होगा, 2800 बटे बटे 10,000। ठीक है, अभी अब 2800 इसको होगा। हाँ हाँ 72 और 8 2800 80 और 2800 सॉरी 2800 बट्टे 10,000, यही तो होगा ना? अब ये एक्स भी तो है ना यहाँ साथ में, 2800 एक्स हो गया। ये हमारा क्या निकला? लॉस निकला है, और लॉस परसेंट पूछ रहा है ना। लॉस परसेंट क्या जगह हमारा? लॉस कितना? 2800 एक्स अपान 10,000, और सीपी कितना है? एक्स। परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100। अब क्या होगा? ये हो जाएगा 2800 एक्स अपान 10,000, और ये पूरे को डिवाइड कर रहा है तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स इंटू 100। ठीक है, इस एक्स से एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये 200 ये 2 जीरो जाए, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना आया? 28%। ये तो इनको कोई जब आप शॉर्टकट मेथड नहीं होता है क्या? ये इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? जब शॉर्टकट बताता हूं तो पल्ले नहीं पड़ती है, जब उसको खुल के बता देता हूं तो बोलते हो तो बेहद हो गया। ये इतना बड़ा हो जाता मैंने है इसी मुझे को तो ऐसा बताया, लगता है। इसी को तो शॉर्टकट बताया था मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट इसका सीधा है। सीधा क्या है? 100 रुपए में खरीदा, 20% के लॉस पे बेचा तो इसका एक्स का 80% हो जाएगा। फिर 10% के लॉस पे बेचा तो 90% हो 90 जाएगा। अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या एसपी हो गया, और हमारा कास्ट कितना था? एक्स था। अब इसको जब क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस 80 इंटू 90 अपॉन into 100 into 100 इंटू 100। यही तो हुआ। ये हमारा क्या हो गया? लॉस ही तो आया है। ये सेम सर यहाँ पे इंटू करके फिर डिवाइड हो जाएगा। अब ये लॉस आ गया तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? x इंटू 1 माइनस 80 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100। into ये तो हो 100 गया हमारा लॉस, और फिर सीपी हमारा निकाल देंगे x इंटू 100। यही तो गया। अब इस x से x कट गया, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? सेम आ जाएगा सर, 72 अपॉन 10,000 into 100। अब ये कैलकुलेट करना तो आसान है ना, वही तो हो जाएगा। 2800 आएगा ना, ये 10,000 बने हाँ सर, 7200 तो 2800 2800 into 10,000 बटे अपॉन 10,000 10,000 into 100। इंटू 100, यही तो आएगा। तो ये 4 शून्य है तो 4 शून्य कट गया तो 28 ही तो बचेगा। 28 हो गया सर अभी डायरेक्ट। अब इससे शॉर्टकट क्या होगा? ठीक है, वो समझ में आ गया। एक्चुअली जब मैंने एक्स पूछा था ना, तो मुझे ये नीचे वाला एक्स था जो वो मतलब फॉर्मूले में रखा था आपने। अब आ गया समझ में ना, शॉर्टकट भी समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, आ गया आ गया। तो पहले मैंने शॉर्टकट ही बताया था, जब शॉर्टकट नहीं आया तो मैंने बृहद बता दिया, तो बृहद में घबरा गए। घूमते घूमते सब भूल जाते हैं ना एकदम कि पीछे क्या बताया है। भाई मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग 10 मिनट जरूर पढ़ना, नहीं तो मेरा मेहनत सारा व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन। ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेज्ड मेडिसिन वर्थ ₹10,000। सीपी कितना है? 10,000। ठीक है, ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ इट। तो 10,000 का 1/3 पार्ट
1/3 पार्ट, 30% लॉस। इसका एसपी कितना हो जाएगा? 70%, 70/100, यही तो होगा ना। अब ये 10,000 का 1/3 दवा बेच दिया 70% के लॉस पर। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन द गेन फॉर व्हिच ही शुड सेल द रेस्ट ऑफ मेडिसिन। अब द रेस्ट ऑफ मेडिसिन कितना होगी? 10,000 का 2/3 ही तो बचा ना दवा भाई। 1/3 तो इधर बेच दिया ना 70%, 30% के लॉस पर। 2/3 अब हमारे बचा। पास बचा 10,000 का 2/3 दवा तो बचेगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब बोला इसको कितने गेन पर बेचें। इधर 30% का लॉस हो ही गया है। इसको कितने गेन पर बेचे, कितने प्रॉफिट पर बेचे कि उसे नो गेन नो लॉस हो। मतलब कि दोनों की नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10,000। मिल गया इक्वेशन। ये प्लस ये बराबर 10,000, यही तो बोल रहा है। अब ये निकालने के लिए इसका सेलिंग प्राइस तो आ गया। इसका सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए इसको वो X% पे बेच रहा है, X% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस X/100, यही तो होगा ना। जैसे ये 30% के लॉस पे था तो 100 माइनस 30, और X% के गेन पर बेचेगा तो 100 प्लस X/100। हुआ ना हुआ? बोलती बंद हो गई फिर भैया, काहे क्या हो गया? हाँ ठीक है ठीक है। शालिनी, उर्मिला जी, यहाँ उर्मिला जी, दिमाग में काम कर रहा है 100 ये वाला। अरे भैया चिल्ला रहा हूँ, आप लोग इधर उधर क्यों जा रहे हो यार? नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, हम सीधे यही देख रहे थे। ये तो समझ में आ गया कि 10,000 का 2/3 उर्मिला जी, हुआ। उर्मिला जी, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। 10,000 सबको का काम याद आ रहा है, ये बेचना, गलत ये बात है। सबको काम याद आ जाता है, सब लोग करते रहते हैं और हम यहाँ फड़फड़ा के चिल्ला रहे हैं। और वही उनकी तरह हम भी बंद कर देंगे जो पहले वाले थे सर, फिर ठीक रहेगा। अब नहीं पढ़ने की इच्छा है तो बंद करके निकल जाओ भाई, क्या ऑन करके चले जाओ। हम तो सोचते रहते हैं कि किसी की समझ में नहीं आया, किसी का मैथ कम है तो मैं थोड़ा क्लियर करूं, और अगर आप लोगों को यही हाल रहेगा बंद करके चले जाना है तो बंद करो, तो बंद कर देता हूँ। अब मैं नहीं लूंगा अगला क्लास। नहीं सर देख रहे हैं। नहीं तो मैडम रिप्लाई कीजिए ना, हम आप पूछ रहे हैं कुछ, आप कहीं बहुत बिजी हैं। हम भी अपना पढ़ाई छोड़ करके बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी देखो कितनी किताबें लेके बैठा हूँ अभी। अभी ये सारी किताबें पढ़नी है, ये देखो इतनी किताबें लेके बैठा हूँ। अभी मैं इनको छोड़ करके और कुछ किताब अब हमको मैं भी छोड़ शेयर कर करके पढ़ा दीजिएगा। रहा हूँ आप लोगों, मैं अपना सारा काम छोड़ के आप लोग पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने पढ़ाई के लिए अपना काम नहीं छोड़ रहे तो फिर मजा नहीं आता भाई। सॉरी फॉर ऐसे वर्ड यूज करने के लिए, बट आप लोग साथ देंगे तभी मजा आएगा। मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ और आप लोगों को रिप्लाई नहीं आता है तो मजा नहीं आता। चलो, क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की दवाई खरीदी। 10,000 जब दवाई खरीदी तो उसने क्या किया कि उस दवाई का 1/3 को 30% के लॉस पर बेचा। तो 1/3 के 30% के लॉस पर बेचेगा तो ये 10,000 का 1/3 ये हो गया, और 30% का लॉस बेचेगा तो 70/100 में इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10,000 के 1/3 का ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमारे पास कितना बचा दवा? 10,000 का 2/3 ही बचा है। अब इसको बोला गेन पर बेचना है, लाभ लेकर के बेचना है, जिससे कि हमारा नो प्रॉफिट नो गेन रहे। मतलब हमारा जो सीपी है उसके बराबर हो जाए। इसका मतलब 1/3 का एसपी और 2/3 का एसपी बराबर कितना होगा? 10,000। यही तो है क्वेश्चन। अब यहां पर एसपी निकालने के लिए हमने क्या किया कि माना वो 100% के गेन पर बेचता है, X% के गेन पर बेचता है, तो हो जाएगा 100x/100 होगा कि नहीं होगा? अब अगर इनको जोड़ेंगे दोनों को एसपी, इसका 2/3 का एसपी जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा? ये 10,000 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर 10,000 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर? 70/300 2
2/3 इंटू 100 प्लस x अपॉन 100, यही तो बचेगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा 10,000। मैंने कॉमन इसीलिए लिया है क्योंकि ये 10,000 इस 10,000 को खत्म कर देगा और यहाँ बचेगा 1, इसलिए मैंने 10,000 को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, ये बराबर 10,000 हो रहा है, तो 10,000 कॉमन ले लिया, 10,000 का लफड़ा खत्म। एक बचा। ये होता है कैलकुलेशन स्किल, थोड़ा सा रखना चाहिए आदमी को, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बड़ा ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 70/300, मैंने ये जीरो नहीं काटा है, ये क्या हो गया 3 प्लस 100 इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ, ये हो जाएगा 70/300 प्लस 200, 2/3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा या 100 को 100, ये अगर इसको 100 को बाहर ला दोगे 300 हो जाएगा ना, हो जाएगा 2/300। और जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/300 गुणे 100 प्लस 2/300 गुणे x, ये बराबर 1, यही तो होगा। यस सर। अब ये 300 को उठा लो, यहाँ सारे 300 है ना सब में, ये 300 को हटा लो, ये 300 यहाँ नहीं आ जाएगा। यस सर। हो गया ना कैलकुलेशन, कितना आसान हो गया। अब कितना हो जाएगा 200 प्लस 70, ये कितना हो गया 270। 270 और जब ये उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 300 माइनस 270। और तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। यही तो बोल रहा है 15% के प्रॉफिट पे बेच देंगे, इसको 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो हमको नो लॉस नो गेन होगा। कितना आसान है कैलकुलेशन, कितना आसान। देखिए हम वहीं पर घुमा के कर दिए सब। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा। मैंने 10,000 देखो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो मुझे पता है इधर भी 10,000, यहाँ तीनों जगह 10,000 कॉमन ले लो या उठा के उड़ाओ, यहाँ से 10,000 उड़ गया। अब मैं यहाँ पर जीरो को यही काट सकता था, लेकिन मैंने जीरो को नहीं काटा क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ भी 300 है तो यहाँ भी मैं 300 बना के रखा। आज दोनों जगह 300 रहा तो उड़ा के ले गया, यहाँ पर 300 कर दिया, यहाँ से नीचे खत्म हो गया। और 70 प्लस 200 प्लस 2x, आराम से देख ले कितना आराम से कोई कैलकुलेशन हो गया। सोनू जी प्रॉफिट लॉस भी हो गया। अब बढ़ाते हैं आप लोगों को इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट।